हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लास है। इसके पहले वाले वीडियो में हम केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुके हैं। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आर द फ्लोइंग सेट्स इक्वल्स, माने कि इसमें पूछ रहा है कौन सा सेट्स इक्वल्स हैं, मतलब कि इसमें से कौन कौन से सेट्स इक्वल सेट्स हैं। चले क्वेश्चन नंबर वन में एक सेट्स है जो ए है, जिसका एलिमेंट्स 2, 1 है। एक दूसरा सेट जो बी है, उसका एलिमेंट्स क्या है, उसका एलिमेंट्स 1 और 2 है। और एक और सेट्स है जो सी है, जिसका एलिमेंट्स एक्स है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। 3 सेट्स है और पूछ रहा है कि क्या तीनों आपस में इक्वल्स हैं। तो देखिए, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ए एक सेट है जिसका एलिमेंट 2, 1 है। बी एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 और 2 है। सी एक एलिमेंट है जिसका एलिमेंट x है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो हम इसे भी एलिमेंट्स निकालते हैं, इसका भी एलिमेंट्स निकालते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर मतलब कि x के वैल्यू निकालते हैं, तो माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो x का वैल्यू कौन सा आया, x का वैल्यू 2 आ गया और x का वैल्यू 1 आ गया। चले हम पहले बताते हैं इक्वल सेट्स क्या है। इक्वल सेट ऐसा सेट्स होता है जिनका एलिमेंट का संख्या सेम हो, मतलब कि ये एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 2, 1 है। दूसरा सेट्स है बी है, जिसका एलिमेंट्स 1 और 2 है। दोनों इक्वल सेट्स होंगे। क्यों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 नंबर है एंड इक्वल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स का संख्या और एलिमेंट्स यदि दोनों सेम रहे तो इक्वल सेट्स होता है। क्या होता है, इक्वल सेट्स होता है। एंड तो चले इसे सोल्व करते हैं। तो इसमें सी का वैल्यू कितना आ गया, इसमें भी 1 और 2 आ गया। चल देखते हैं, इसमें भी सेट्स 2, 1 है, इसमें भी एलिमेंट्स 2 और 1 है, और सी में भी एलिमेंट्स 1 और 2 है। तो सेट तीनों की तीनों इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C। ये सॉल्व हो गया। चले क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड क्या है, एक सेट्स A है जिस सेकेंड में है, जिसका एलिमेंट्स x है, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0 है एंड x इज ए रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। इसमें हम सेट्स निकाल लेते हैं। तो ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स क्या होगा, x के पावर क्यूब माइनस 8 है। 8 बराबर 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होगा, x क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा,
2 हो जाएगा। तो ये सेट से ए है जिसका एलिमेंट्स क्या हो गया, केवल 2 हो गया। अगेन एक सेट्स बी है जो जिसका एलिमेंट्स x है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 बराबर 0 है एंड 0 है, एंड x है तो 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है। तो अब ये दोनों से हमें वेरीफाई करना है कि क्या दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो चलिए इसे भी हम तोड़ लेते हैं x के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 9, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 9 बराबर 0 हो गया। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, x बराबर माइनस 9 आएगा, अगेन x बराबर 2 आएगा। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है x 0 से बड़ा लेना है, तो माइनस 9 कैंसिल हो गया। तो इस सेट्स में भी क्या आएगा, बी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी, मतलब कि दोनों इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक सेट्स है ए क्या कर रहा है, द सेट्स ऑफ लेटर in the word ly, a o y, इसमें इसका क्या हो जाएगा, सेट्स ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए हो जाएगा। एल 2 बार रिपीट है तो इसे एक बार लेते हैं, ओ हो जाएगा, वाई हो गया, इसका एलिमेंट्स हो गया। अगेन बी एक सेट्स है, क्या कर रहा है, बी एक सेट्स है, अब ये क्या कर रहा है, द सेट्स ऑफ लेटर्स in the word loyal कह रहा है सेट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड लॉयल का एलिमेंट लेना है लॉयल से। तो बी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएगा, पहला एल होगा, फिर ओ होगा, फिर वाई होगा, ए होगा। एल 2 बार रिपीट होता है तो इसे हम न लेंगे। चलिए देखते हैं, दोनों का एलिमेंट सेम है तो एलिमेंट्स ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, दोनों इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 ए एक सेट्स है जो एक्स है, सच दैट
एक्स बिलोंग टू जेड, इंटीजर से बिलोंग करी था, एंड एक्स स्क्वायर 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। चले हम इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 4। अगेन तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस 2। एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से क्या लाइक होगा, तो एक्स हम लिख सकते हैं -2 से लेकर 2 के बीच का एलिमेंट्स। तो सेट्स ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा, इससे हम क्लोज ब्रैकेट -2 से 2 के सभी एलिमेंट्स लेंगे। अगेन इसमें कर रहा है, नहीं इसमें कर रहा है कि एक्स है इंटीजर है, क्या है इंटीजर है, तो ए का कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा, इंटीजर है तो -2 हो जाएगा, इन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 होगा ए का एलिमेंट्स। अगेन बी एक सेट्स है जो एक्स है का एलिमेंट्स एक्स है से बिलोंग करी था आर से, रियल नंबर से, एंड एक्स क्यूब माइनस नहीं एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू 1 हो गया एंड x का वैल्यू 2 हो गया। इसमें x का वैल्यू 1 एंड 2 है, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। देखिए एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, इसमें एलिमेंट्स की संख्या होगा -2 -1 0 1 2, तो कितने हो गए नंबर 1 2 3 4 5, इसमें 2 ही नंबर है। तो क्या एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू नोट बी, माने इक्वल सेट्स नहीं है, नोट इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स नहीं है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स क्या है, जिसका एलिमेंट्स x है, सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, ये एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 10 20 30 40 आगे की ओर चलता रहेगा। अगेन बी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, क्या है 10
15, 20, 25, 30 और आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। इसमें 15 है, इसमें 15 है, नहीं है। इसमें 20 है तो इसमें 20 है, 50 नहीं है। 25 इसमें है, 25 इसमें है, नहीं है। तो ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वल सेट्स। चलें क्वेश्चन नंबर अगेन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगेन, क्वेश्चन अगेन 12 है। क्या है 12? ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर इन्फिनाइट सेट्स, इनमें से कौन सा सेट्स इन्फिनाइट सेट्स है। चले पहला क्वेश्चन है, इसे हम बिना क्वेश्चन लिखे ही सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन बोलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। द सेट्स ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम क्या इसे गिन सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कितने लाइन होंगे, नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इन्फिनाइट सेट्स हो गया। इन्फिनाइट सेट्स क्या है, जिसे हम बता नहीं सकते हैं कि ये कितने नंबर हैं, तो वो इन्फिनाइट सेट हो गया। तो 12 के 1 क्या हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया। सेट सेकेंड, द सेट्स ऑफ ऑल सर्किल पासेस थ्रू द ऑरिजिन, मतलब कि एक ऑरिजिन है, यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है। तो ये ऑरिजिन हुआ। ऑरिजिन से कितने सर्किल को हम पास कर सकते हैं, ये आप पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं, बहुत सारा जा सकता है, इसलिए ये भी इन्फिनाइट सेट्स है। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, मतलब कि 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर को आप पता लगा सकते हैं। 100 से बड़ा इन्फिनाइट तक इंटीजर होता है, तो इन्फिनाइट मतलब ऐसे इन्फिनाइट सेट हो गया। तो ये भी इन्फिनाइट सेट हो गया, सेट्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, वैसा नेचुरल नंबर लेना है जो मल्टीपल ऑफ 5 हो। मतलब नेचुरल नंबर को हम पता लगा सकते हैं कहाँ तक जाएगा, वो तो खुद इन्फिनिटिव तक है, तो उसका भी मल्टीपल भी इन्फिनिटिव तक जाएगा। तो ये भी इन्फिनाइट सेट्स हो गया। सेट्स। पांचवा देखते हैं, द सेट्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो ये इन्फिनाइट सेट नहीं है, वैसा सेट लेना है जो 99 से छोटा हो। वैसा प्राइम नंबर लेना है जो 99 से छोटा हो। तो प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7, 11 चलता रहेगा। तो 99 तक कितने प्राइम नंबर होंगे उसे हम गिन सकते हैं। तो ये लिख देते हैं नोट इनफिनाइट। इससे हम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये फिनाइट सेट्स है। क्या है, फिनाइट सेट्स है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भी हम देखते हैं। द सेट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट लेते हैं,
इससे हम कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं, क्या हम इसे गिन सकते हैं? इसे भी नहीं गिन सकते हैं। बहुत सारा लाइन को हम इसे लेकर जा सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट सेट्स हो गया। सेट चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 42 को डिवाइड कर सके। तो 42 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर से होगा फिनाइट होगा। क्या होगा? फिनाइट होगा। से हम पता लगा सकते हैं कि 42 कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसे हम लिखते हैं नॉट इनफाइनाइट सेट्स। ये कौन सा सेट्स हो गया? तो ये फिनाइट सेट्स हो गया। सेट्स अगेन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देखते हैं। 8 है एक सेट्स है। क्या है? 8 को हम लिखते हैं क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन है, क्या है? सेट्स, एक सेट्स है जो एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, इंटीजर से बिलोंग करी था, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 6। क्या हम इसे पता लगा सकते हैं? तो इसे भी पता नहीं लगा सकते हैं। एक्स का वैल्यू हमें 6 से बड़ा लेना है। अब कह रहा है एक्स है से इंटीजर है, तो क्या इंटीजर का वैल्यू हम पता लगा सकते हैं जो 6 से बड़ा हो? इंटीजर का वैल्यू तो खुद इन्फिनाइट तक जाता है, तो 6 किसके से बड़ा? तो इन्फिनाइट ही ना होगा। इसमें ये भी क्या हो गया? इन्फिनाइट सेट्स हो गया। सेट्स आगे क्वेश्चन नंबर 9, 12 के 9। ये सेट्स है जिसका एलिमेंट एक्स है। एक्स इज क्या है? एक्स इज पीपुल ऑफ इंडिया स्पीकिंग इन हिंदी। स्पीकिंग हिंदी करा है कि एक्स एलिमेंट्स है जो क्या है? एक्स इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पीकिंग इन हिंदी। यदि हम भारत के जनसंख्या बता सकते हैं, भारत की जनसंख्या कितना है? 125 करोड़। तो 125 करोड़ जनसंख्या है, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इंडिया में कितने पीपुल हिंदी बोलते हैं। तो ये फिनाइट सेट्स हो गया। क्या हो गया? फिनाइट सेट्स। तो हम इसे लिख सकते हैं नोट इनफिनाइट सेट्स। ये कौन सा सेट्स हो गया? ये फिनाइट सेट्स हो गया। कौन सा? फिनाइट। चलिए हम अगला क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। 13 चलिए 13 की ओर चलते हैं। ये क्या है बोलिए? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स वह सेट्स है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे एक सेट लेते हैं ए, जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और बी एक सेट लिखते हैं जिसका एलिमेंट्स ए बी एंड सी है। तो दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है। क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स होगा। तो इस पे हम चलिए क्वेश्चन करते हैं 13।
13 का ए है सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 5 है, और एक बी सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 5 एंड 10 है। एक सी सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x से बिलोंग करता है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के बराबर है। चलिए हम इसे सॉल्व करके इसका भी एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो गया। x का वैल्यू कौन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0 हो गया। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। x कॉमन ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, x माइनस 4 और क्या होगा x माइनस 4, इसमें से -1 ले लेते हैं तो x माइनस 4 बराबर 0 हो गया। चलिए x का वैल्यू 1 हो गया, अगेन x का वैल्यू 4 हो गया। तो देखते हैं ये कह रहा है कि क्या ए बी एंड सी इक्विवेलेंट सेट्स हैं, तो ये नहीं है। चलिए अगेन एक और सेट्स है डी है, इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा हो गया, इसका एलिमेंट्स 1 एंड 4 हो गया। इसी प्रकार डी को देखते हैं। डी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स x है सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड क्या, लव। तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा हो गया, डी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एल हो गया, ओ हो गया, भी हो गया और ई हो गया। अगेन ई क्या कर रहा है, एक सेट जिसका एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स इज ए लेटर क्या है, लेटर ऑफ वर्ड ओल। इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, इसका एलिमेंट्स होगा W और क्या होगा O L F, WO L F। चलिए हम इसे देखते हैं। ये कह रहा है कौन कौन से इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, तो हम लिख सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर B का एलिमेंट्स कितने हैं, B का एलिमेंट्स 30 क्वेश्चन में B का एलिमेंट्स 5 एंड 10 है, जिसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। और देखते हैं C को, C का एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 है, 1 एंड 4, तो इसका भी एलिमेंट्स 2 है। तो हम लिख सकते हैं B एंड C आर इक्विवेलेंट सेट्स। इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर ए को देखते हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। और डी के देखते हैं, डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4।
और ई में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 ही हैं, 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्या, ए डी ई आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। अब यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अगला लेक्चर लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, लेक्चर लेने वाले हैं। वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। वो सेट रिलेशन फंक्शन क्लास 11-12 का प्लेलिस्ट में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक